जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष की कथा। प्रदोष व्रत प्रतिमाह शुक्ल व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आते हैं। वह प्रदोष के दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत जिस वार को आता है उसी के अनुसार उसका नाम होता है। इस बार प्रदोष व्रत शुक्रवार को आ रहा है, इसलिए इस बार यह शुक्र प्रदोष है। प्रदोष काल सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व व 45 मिनट पश्चात के समय को कहा जाता है और इसी समय में भगवान शिव की आराधना की जाती है। शुक्र प्रदोष का व्रत संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को आरोग्यता, गुण, ऐश्वर्य, धन, समृद्धि इत्यादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही भगवान शिव की उपासना करने से कुंडली में उत्पन्न हो रही कई प्रकार के ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। वह जीवन में सुख समृद्धि आती है। वह शिव कृपा से भक्तों के सभी दुख और कष्टों का निवारण होता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और दाम्पत्य जीवन की समस्याएं समाप्त होती है। आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष की कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का बेटा व तीसरा सेठ का बेटा था। राजकुमार और ब्राह्मण के बेटे का विवाह हो चुका था और सेठ के बेटे का विवाह होने के बाद बौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारी की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ का पुत्र अपने घर गया और उसने अपने माता पिता से अपनी पत्नी को लाने का कहा, क्योंकि उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह अब अपनी पत्नी को घर ले आएगा। माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता अभी अस्त हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को लिवा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद टस से मस नहीं हुआ और वह अपने ससुराल पहुंच गया। सास ससुर को उसने बताया कि वह अपनी पत्नी को लेने आया है। उन्होंने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से उसकी भेंट हो गई और वे उसका सारा धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलवाया। उन्होंने देखकर यह घोषणा की कि उनका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस लौटा दो तो सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, क्योंकि यह सारी बाधाएं इसीलिए आई है क्योंकि यह शुक्र अस्त होने पर भी अपनी पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस उसने उसके ससुराल लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी प्रारंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। शुक्र प्रदोष की कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।